गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th उर्दू का सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 का नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। क्लासिकी मौसीकी मतलब शास्त्रीय संगीत का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी ग्रामी मौसीकीकार उठे हैं। मतलब यहाँ से हिंदुस्तान से हर ज़माने में अच्छे नामी ग्रामी यानी चर्चित संगीतकार हुए हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वाले और साज़ बजाने वालों के नाम सुने होंगे। गाने वाले और साज़ बजाने वाले मतलब जो सितार वादक, पियानो वादक और तबला वादक और ये जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं उनको साज़ बजाने वाले कहते हैं। वालों के नाम सुने होंगे, मसलन जैसे कि मियाँ तानसेन। तानसेन मुग़ल शासक अकबर महान के दरबार में एक संगीतज्ञ था जिसका नाम था तानसेन। बिजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार यानी कलाकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां और उस्ताद आमिर खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित जसराज, और साज़ बजाने वालों में साज़ नवाज़, पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़ यानी शहनाई बजाने वालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सरोद नवाज़ यानी सरोद बजाने वालों में अमजद अली खान, और बांसुरी नवाज़ यानी बांसुरी बजाने वालों में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने आलमगीर यानी पूरी दुनिया में शोहरत यानी इज़्ज़त और नाम हासिल किया है। इस दौर में जिन गुलूकार ख़वातीन यानी गाने वाली औरतों को गैर मामूली यानी बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किश्वरी अमोनकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जिनके बारे में आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत के नुमाइंदा गुलूकारा थी। यानी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक जो राज्य है वहाँ की नुमाइंदा यानी वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस गुलूकारा यानी सिंगर थी। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। उन्होंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का वालिदात था। यानी उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर सभी पहले से क्लासिकी संगीत यानी शास्त्रीय संगीत का पहले से शौक़ रखते थे और उनके परिवार में पहले से ही सिंगर मौजूद थे। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। यानी जो उनकी अम्मी थी सुब्बालक्ष्मी की, वो वीणा जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वीणा आपने देखा होगा जो सरस्वती देवी के पास रहती है, वो वीणा, और उनकी दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी यानी बहुत अच्छा बजाती थी। उनके 2 भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे। उनके जो 2 भाई थे वो भी सिंगिंग इसमें ही थे, फील्ड में ही थे, वो भी एक सिंगर थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बालक्ष्मी की जो शुरू की तालीम थी संगीत में वो किससे हासिल की? वो उन्होंने अपनी माँ से हासिल की। इसके बाद उन्होंने उस ज़माने के मशहूर गुलूकार श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दी इख्तियार कर ली। उन्होंने शुरू में अपनी माँ और दादी से इसकी शिक्षा हासिल की और फिर बाद में वहाँ के मशहूर गुलूकार यानी संगीतज्ञ श्रीनिवास अयंगर से शागिर्दी इख्तियार कर ली मतलब उनकी शिष्या बन गई। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। जब सुब्बालक्ष्मी
15 साल की थी तब उन्हें शादी के एक फंक्शन में गाने के लिए बुलाया गया। वो 2 घंटे तक गाती रही। तो वहाँ पे बुलाया गया तो वो 2 घंटे तक गाती रही। उनकी आवाज़ में इतना सोज़ यानी दर्द की कैफियत यानी उनकी आवाज़ में एक अलग सा दर्द था और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खो गए। उनकी आवाज़ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो सब लोग उनकी आवाज़ सुनकर मदहोश हो गए, सुनते ही रह गए। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न यानी कुदरती खूबसूरती थी, यानी वो उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत थी। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया। जब सुब्बा लक्ष्मी की शोहरत यानी उनकी पॉपुलैरिटी मदुरई में फैली तो फिर उनकी जो वालिदा थी, उनकी अम्मी थी, उन्हें कहाँ ले जाने का फ़ैसला किया? उन्होंने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि और भी बाहर के लोग भी उनकी इस फ़न से मुतारिफ़ हो सके, उनके इस फ़न को जान सके, ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। जो सुब्बा लक्ष्मी का दौर था तो उस ज़माने में औरतें स्टेज पर गाना नहीं गाया करती थी, सिर्फ मर्द या पुरुष ही स्टेज पर गाते थे। लोग इसे मायूब समझते थे, मायूब यानी इसे बुरा समझते थे कि कोई औरत स्टेज पर आकर गाए। सुब्बा लक्ष्मी ने इस रिवाज को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने की ठान ली। सुब्बा लक्ष्मी ने इस रिवाज को तोड़ा। किस रिवाज को तोड़ा? तो उन्होंने इस रिवाज को तोड़ा कि औरतें भी अब स्टेज पर जाकर गाएं। तो उन्होंने स्टेज पर जाकर गाया और अपने फ़न का यानी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सुनने वाले मशहूर हो गए। मशहूर मतलब बहुत ज़्यादा उनकी गायकी के कायल हो गए। उनमें बहुत ज़्यादा उनकी गायकी को पसंद किया गया। बहुत जल्दी सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया मतलब सब लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो बहुत अच्छी गायिका सिंगर हैं और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई यानी हर जगह ये पता चल गया कि सुब्बा लक्ष्मी एक बहुत अच्छी सिंगर है। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मुतानत और पाकीज़गी थी। उनकी शख्सियत यानी उनके व्यक्तित्व में गैर मामूली यानी बहुत ज़्यादा संजीदगी यानी बहुत ज़्यादा वो एक डिसिप्लिन्ड और पाकीज़ा औरत थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। तो उनके इस फ़न की वजह से लोग उनकी क्या करते थे? लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और उनको एहतराम की नज़र से देखते थे यानी इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी का ज़ोहर भी दिखाया यानी सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में भी काम किया, अभिनय किया। उनकी पहली फिल्म शिवा सुंदरनम 1938 में आई और उनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया यानी उन्होंने सिर्फ 4 फिल्मों में काम किया और फिर बाद में एक्टिंग छोड़कर सिर्फ सिंगिंग पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। सुब्बा लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया यानी सुब्बा लक्ष्मी को जो अपने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न वो भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण रेमन मैग्सेसे ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलंदरी अवार्ड भी दिए गए। उन्हें अक़वामे मुत्तहद के एक जश्न अक़वामे मुत्तहिद यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ
के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर बुलाया गया। सुब्बालक्ष्मी को 1944 ईस्वी में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी के लिए भी कई भजन गाए। यानी 1944 में सुब्बालक्ष्मी किससे मिली? गांधी जी से मिली, और उनके लिए भी उन्होंने कई भजन गाए और कई फलाही कामों यानी समाज सेवा के कामों में भी हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बालक्ष्मी के कदरदान थे। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी उनके इस फ़न के, इस कला के, उनकी कला का इज़्ज़त करने वाले और एहतराम करने वाले थे। 2003 ईस्वी में इस बेकमाल गुलकारा यानी सिंगर का इंतकाल हो गया। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। जो सुब्बालक्ष्मी थी उनका इंतकाल या उनकी डेथ कब हुई? 2003 में हुई, और उनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। आज हमने एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जो कि क्लासिकी संगीत, क्लासिकी म्यूज़िक की बहुत बड़ी सिंगर हुई है, उनके बारे में जाना। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा सुब्बालक्ष्मी के बारे में। आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा ताकि आपको उनके बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। थैंक यू।